तो हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही दुखद खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। अभी एक ऐसी एक मन को विचलित कर देने वाली एक खबर आजकल न्यूज़ में चल रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ में, और इतनी जानकारी आपको होगी कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो है रेप और बहुत ब्रूटली उसका मर्डर कर दिया गया है। और ये घटना जो हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि एक तरह से जो डॉक्टर्स उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टर्स के ऊपर, अगर हम बोले तो एक मॉब ने अटैक किया और मॉब ने उन डॉक्टर्स को भी अफेक्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आज के समय में हम लोग बात करते हैं कि भाई डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है, और ये हमारे ही समाज में कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे, और भारत तो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, लेकिन ये जो हमारे समाज में जो बुराइयां घूम रही हैं, इन बुराइयों से कैसे आज़ाद होंगे? इन बुराइयों से आज़ाद होने के लिए हम क्या करेंगे? और ऐसा नहीं है कि ये बुराइयां केवल आज कलकत्ता में हम देख रहे हैं तो वहाँ पर है। ये बुराइयां हर जगह हैं, हर जगह, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इस पे क्या हो क्या नहीं हो, मैं उसमें तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूं कि इस पे क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन में जो हम मांग रख सकते हैं वो ये है कि भाई डॉक्टर्स किसके लिए होते हैं? डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर कोई बनता है तो वो केवल अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का इलाज करने के लिए बनता है। डॉक्टर जो बनते हैं वो समाज की सेवा के लिए बनते हैं, और वो एक्चुअली में सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए बनते हैं। तो उनका जो फील्ड है वो फील्ड ही पब्लिक सर्विस का है। और ऐसे में हर जगह पर, ये ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर तो ये ब्रूटली इतना केस ये सामने आया है जिसकी वजह से हम सभी के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। लेकिन मैं खुद न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वो घटना कैसी रही होगी। तो डॉक्टर्स के साथ जो ये एक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स पर जो हमले हो रहे हैं, और ये केवल डॉक्टर फेटर्निटी बल्कि एक समाज में जो लोग रहते हैं उन सभी के साथ, सभी की सेफ्टी को लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। तो शुरुआत तो सबसे पहले डॉक्टर से ही करेंगे, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटल में गए और कहीं गए हॉस्पिटल में और पेशेंट ऐसा है, भाई डॉक्टर वहाँ पर पेशेंट को देख कर ही बता पाएगा। कई बार ऐसा देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के ऊपर हमला होता है, पेशेंट नहीं बच पाया तो डॉक्टर्स को ही अफेक्ट वो मान लेते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब भाई क्योंकि वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स को लड़ना भिड़ना ये सब नहीं आता है, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। उनका काम होता है लोगों की जान बचाना, और ऐसे में कोई उनके विरुद्ध जाता है, उनको फिजिकली असॉल्ट करता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, फिजिकली असॉल्ट हुआ है, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो एक्चुअली में हमारे सोसाइटी में जो सिविल सर्वेंट या जो पब्लिक सर्वेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो डॉक्टर्स हैं। और इसलिए पहली बात तो मेरी ये मांग है कि इनको सिविल सर्वेंट के जैसे ही सेफ्टी सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का सब केवल एक ही कंसर्न है भाई, उनका सेफ्टी कंसर्न सबसे ज़्यादा है, वर्क प्लेस पर सेफ्टी। और अगर हमारी गवर्नमेंट अभी तक नहीं सोच रही है इसको लेकर तो उसे सोचना पड़ेगा। और ये जैसा ये कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में चल रहा है, तो वहाँ पर तो भाई मुझे देखने में अभी तक ये लग रहा है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है। और जो भी वहाँ उस क्षेत्र से जो भी एमपीज़ आते हैं और एमएलएज आते हैं, उनके कोई बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट मैंने नहीं सुने। और यही अगर चीज़ें जो है ना, क्या होता है ना कि चीज़ें अब लोग केवल पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर ये घटना
वेस्ट बंगाल में ना होकर कहीं और हुई होती तो इसका प्रभाव अलग होता। ये घटना दूसरी जगह ना होकर किसी और स्टेट में हुई होती तो उसका प्रभाव अलग होता। हमें इसको पॉलिटिकल ना ले जाकर सोशल सिक्योरिटी की बात करनी है कि भाई समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न है, क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या समाज में जो लोग रह रहे हैं। मैं तो एक डॉक्टर की भी बात कर रहा हूँ और डॉक्टर के साथ साथ एक आम आदमी जो समाज में एक सामान्य नागरिक है, उस नागरिक की भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है आज के समय में और इसको लेकर जो है सरकारों को सोचना चाहिए, कुछ बड़े कड़े कानून बनाने चाहिए। और जैसी ये घटना मैं बोलूँगा कि कलकत्ता में हुई है, तो इस पे तो मैं मांग करूँगा, सीधी सी बात है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे किसी दूसरे उसमें हो, जो डायरेक्टली पब्लिक से इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक, अगर हम बोलें तो एक नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, कानून पारित किया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि वर्क प्लेस पर आपके ऊपर भाई, अगर आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं तो आप कहीं भी सेफ नहीं हैं। और कार्य क्षेत्र पर सुरक्षा देना, पुलिसिंग देना, सिक्योरिटी देना, ये स्टेट का काम है, ये किसी प्राइवेट या किसी और दूसरे का काम नहीं है। स्टेट यानी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये इनका काम है वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना। और अगर पब्लिक सर्वेंट को हम सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमें ज़रूरी है भाई कि हमें अपने कानून में कुछ बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे और उन परिवर्तन को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो ये घटना कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। ऐसी जो ब्रूटली जो इंसिडेंट होते हैं, जो ब्रूटल क्राइम होते हैं, ठीक है, जो ब्रूटल क्राइम होते हैं, इनको करने के पीछे क्या मेंटेलिटी होती होगी, सोचिए। तो एक बहुत बड़ा इसका जो कारण है वो है आजकल का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज का जो कह रहा है, जो चल रहा है, आप भी देख रहे होगे, हम भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है। कोई भी कुछ भी करता है तो लोग आके उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, गालियां दे देना, कुछ भी कर देना। और कई बार वो बहुत अलग लेवल पे चला जाता है जिसको हम ट्रोलिंग कहते हैं। और ये अलग लेवल की जो ट्रोलिंग है, ये कहीं से कहीं तक जो है ये आईना है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो कमेंट में आप लोग देखते हैं ना, ये हमारी, कहते हैं ना कि किसी समाज को देखना हो तो उसकी सोच को देखो, तो सोच कहाँ दिखाई देगी, सोच दिखाई देती है। एक अगर कोई किसी को गलत भाषा में कुछ भी लिख देता है तो हज़ारों लोग उस कमेंट को लाइक करते हैं। तो यानी ये कमेंट करने वाला भी मेंटली चैलेंज्ड है और जो लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो सोचिए कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो मॉब है, क्राउड है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटलिटी ठीक करने की ज़रूरत है, इनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। अब वो एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट सेट करेगी, वही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि पब्लिक के हाथ में जब लॉ एंड ऑर्डर जाता है, पब्लिक जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है, कई बार पब्लिक सुने होंगे मॉब लिंचिंग वगैरह की घटनाएं होती हैं, तो वो होता है जब पब्लिक अपने हाथ में कानून ले लेती है। तो ये तो सही नहीं है। जैसा कि कल हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर हज़ारों की भीड़ में लोग आए और उनके ऊपर अटैक किया है और हॉस्पिटल को डैमेज किया है। सोचिए वहाँ पेशेंट रहे होंगे, उन पेशेंट पे उस समय क्या गुजर रहा होगा। मतलब ये एक तरह का दंगा हम बोल सकते हैं, राइड बोल सकते हैं। अब इस स्थिति में अगर स्टेट सेफ्टी सिक्योरिटी देने में नाकाम है तो मेरा मानना है कि जो वहाँ पे होम मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, जो वहाँ की सीएम हैं, इनको पूरी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिम्मेदारी लेने के साथ साथ इस पे क्या वो कर सकते हैं और क्या उन्होंने नहीं किया,
और लोगों को ये समझना चाहिए। अब ये घटना हुई है तो इसके जो है ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए कि इस मानसिकता के लोग जो सोसाइटी में हैं, ठीक है, इस मानसिकता के लोग जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। जब तक मिसाल नहीं बनेगी तब तक इन घटनाओं में या इन लोगों की सोच में ये एक हीनियस क्राइम है, मतलब जघन्य अपराध है। इन लोगों की सोच में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपनी भावनाओं को ज़रूर व्यक्त करें। और अभी के लिए तो मैं बहुत मन से, भारी मन से ये जो घटना हुई है, उस जिस महिला के साथ, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है, उस लेडी डॉक्टर के प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और वर्क प्लेस पर ये घटना हुई है तो मैं चाहता हूँ कि इसको सरकार जो है बहुत गंभीरता से ले और उस लेडी डॉक्टर के परिवार के प्रति मैं बहुत ही सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मेरा मन अभी इस स्थिति में तो नहीं है कि मैं आप लोगों से इस पे और कुछ ज़्यादा बात कर पाऊँ, क्योंकि अभी ये मामला जो है ना, अभी ये ऑन गोइंग है। तो अभी जो हम कर सकते हैं वो अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से भी, फिज़िकली या वर्चुअली, जिस तरह से भी हम अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं हम करें। और इस बात को सरकार तक पहुंचने में मदद करें कि इस पर एक मिसाल कायम होनी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और आने वाले समय में ऐसे जघन्य अपराधों में, मतलब ऐसा अपराध जो है ना दोबारा ना हो, ठीक है। और बहुत, मतलब ये हमारे समाज पर एक काला धब्बा है जो ये घटना हुई है। ये काला धब्बा, इसको मिटने में समय लगेगा। ऐसे ही कुछ घटनाएं 2012 के आसपास हुई थी जो हम लोगों ने देखा था कि भाई ऐसा ही, वो भी एक हीनियस क्राइम था। और ऐसी ये घटना आज 12 साल बाद उसके फिर हुई है। तो एग्ज़ाम्पल तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को, हम सबको, हमारे समाज को एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। और अपने आसपास ऐसे जो लोग हैं, जो भी लोग हमारे आसपास ऐसे हैं, मेरा मानना है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले और जो लोग ऐसी घटनाओं को करते आ रहे हैं या अभी तक जो केसेस पेंडिंग हैं, उनको जल्दी से जल्दी सरकार जो है अपने परिणाम तक पहुंचाए और दोषियों को सज़ा दिलाए, ठीक है। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। नमस्कार।